कचल मैंने आपको पहले बताया था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। कैसे भी करके संजीव ने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी जो छोटी सी बच्ची थी उसको बचा लिया बड़ी बड़ी लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर अ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन तभी हर्ड माने सुना, क्राइज माने चिल्लाना, तभी उसने, संजीव ने एक शोर सुना। किसका? जॉन, जो कि उनके गेस्ट हाउस में कुक था, जो खाना बनाता था, उसकी वाइफ का। वो मदद के लिए पुकार रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजीव ने क्या किया? वह पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए। किसको? जॉन की वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गए। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 70 other people। 13 साल की मेघना नाम की बच्ची थी, वो भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ में, और 77 और अलग 77 से 70 और लोगों के साथ में। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन बिताए समुद्र में ऊपर तैरते हुए। फ्लोटिंग मतलब ऐसे ही पानी में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक उसको वुडन डोर में लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया था, उसी पे ऐसे ही तैरते हुए उसने अपने 2 दिन बिताए थे। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। उसने, किसने? मेघना ने 11 बार देखा कि जो हेलीकॉप्टर्स रिलीफ मदद के लिए ऊपर उड़ रहे थे उसके सर के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसको, मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। तो उसने क्या देखा? वो एक मतलब बहुत एक लहर के द्वारा वो समुद्र के किनारे ले आई, और उसने, शी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन द, और उसने देखा कि बिल्कुल ही वो मतलब एक डेज बोल सकते हैं, एक बेहोशी की हालत में वो समुद्र के किनारे टहल रही थी। ये एक मेघना की स्टोरी थी, जो कि 13 साल की एक बच्ची थी। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद नाम का एक लड़का था, वो 10 साल का था। सॉरी, अलमास जावेद वॉज 10 years old। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्नवल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। अलमास जावेद क्या था? एक लड़की है, और वो पोर्ट ब्लेयर के एक कार्नवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, और उसके पापा का क्या था? एक पेट्रोल पम्प था वहाँ पर। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉन काउरी आइलैंड, और उसकी जो मदर थी रहीला, उसका होम कहाँ था? नॉन काउरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्योंकि 26 तारीख का दिन था, 25 तारीख को क्रिसमस होता है, इसलिए उनकी फैमिली 26 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के किनारे गए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब ट्रेमर्स, जो झटके सुबह सुबह आए, उनकी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास के फादर ने देखा कि पानी पीछे की तरफ घट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उसने वो समझ गया कि पानी क्योंकि अभी पीछे की तरफ जा रहा है, जब आगे की तरफ आएगा तो बहुत ही ताकत से, बहुत ही फोर्स से आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उसने सभी को जगाया और बोला कि भागो एक सुरक्षित जगहों की तरफ। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वो भाग रहे थे, तभी उनके दादाजी थे, उन्होंने उनके सर पर कोई एक बहुत बड़ी सी चीज़ ने हिट किया और वह नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उनके जो फादर थे वो उनको बचाने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी एक बहुत बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिनजिंग ऑन द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमास की जो मदर थी और आंट थी, उन्होंने चिपक गए किसके? एक कोकोनट की जो पत्तियां होती उससे चिपक गए। कॉलिंग आउट टू हर, उनको बुलाने, और उसको बुलाने लगे। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे वर टुक वॉश्ड अवे। और एक बड़ी सी लहर आई और उसने उस पेड़ को पूरा बहा लिया, तोड़ दिया, और वो सब वहाँ से बह गए। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने देखा कि वहाँ पर एक लकड़ी का मोटा सा गुट्ठा था, वो फ्लोट कर रहा था, ऊपर तैर रहा था।
शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस लकड़ी के गड्ढे पे कूद गई. देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in कमोत्रा. जब वो बेहोश हुई उसके बाद उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक कमोटा हॉस्पिटल में पाया. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से फिर वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज. वो छोटी सी जो लड़की है वो कभी भी किसी से वो इस विषय पर बात करना नहीं चाहती है और वो अभी भी सदमे में है. धन्यवाद.